क्रूड का बड़ा निर्यातक रूस, और रूस को सीधे सीधे यहां मुसीबत में डालने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से हो रही है। लेकिन क्या ये जो कोशिश है, या जैसा पढ़ने की कोशिश की जा रही है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक तो बदले में क्रूड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक, क्या इसको ऐसे पढ़ना चाहिए? क्या ये यही है या इसके अलावा कुछ है? जितेंद्र ओझा सर। कि एक बात तो हम ध्यान में रखें कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी वेस्ट के साथ हो रहा है, जो हम लोगों की या वहां के लोगों की सोचने की कैपेसिटी को बंद कर दिया जाए। दूसरी बात, इसे यूक्रेन की स्ट्रेटजी बिल्कुल बंद कहिए, इसे नेटो की स्ट्रेटजी कहिए। अब देखा जाए कि इसकी शुरुआत होती है यानुकोविच को जब से बताया जाता है 2014 से, इसके बीच में झगड़ा शुरू होता है, क्रीमिया को बड़ी शॉर्टली स्विफ्टली आके वो कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन ये तमाम प्रोवोकेशन जो है नेटो की तरफ से हो रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से रशिया को कमजोर किया जाए। मैं नहीं कहता हूं कि पुतिन साहब की स्ट्रेटजी बहुत स्मार्ट रही है। पुतिन साहब जो भी अटैक कर रहे हैं उनका मकसद है वॉर को जितनी जल्दी हम खत्म करें, इसे क्लोजर पे लेके आने की कोशिश करें। और उनका जो कहना है कि रशिया और यूक्रेन के लोग एक ही हैं, तो आप देखें कि यूक्रेन की इस लड़ाई में कितने यूक्रेनियन तबाह हो रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की की प्रायोरिटी में यूक्रेन की जनता बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। वो एक पॉन बन गया है ये बिग पावर गेम में। लेकिन हमें ये इस बात का डर लग रहा है कि नेटो की इस विक्ट्री के बाद होगा क्या, कि जियोपॉलिटिकल इक्विलिब्रियम किस तरीके से बदलेगी, कि नेटो को हो सकता है कि एक विक्ट्री मिले रशिया को ह्यूमिलिएट करके, लेकिन लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ये होगा कि चाइना के प्रेडोमिनेंस के लिए हम पूरा रास्ता तैयार करके आने की कोशिश कर रहे हैं। आप रशिया को टेम करने की कोशिश कर रहे हैं, नेटो को आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे इन अ वे चाइना के लिए रास्ता और साफ होता जाएगा। ये कमाल का एनालिसिस जितेंद्र सर का आपने समझा। ये देखिए, ये जो छोटी छोटी चीज हो रहे हैं उसके बड़े इंप्लीकेशंस क्या हैं, जितेंद्र सर आपको बता रहे हैं। विष्णु सर के पास जाने वाला हूं मैं समझने के लिए खास बात, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर देखिए। महायुद्ध में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का काउंटडाउन शुरू। यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों में वेपन की भारी कमी। यूरोप के कई देशों को खुद की चिंता सताने लगी है। नेटो के एक अधिकारी का बयान, हर कोई खुद के लिए फिक्र में है। नेटो के तरफ से अब अंदर खाने ये बातें हो रही हैं कि इतनी मदद हम कर देंगे तो अगर हमें जरूरत पड़ी हमारी मदद के लिए, वैसे अगर कौन आएगा। यहां तो ये बात भी चलने लगी है कि पोलैंड पर जो हमला हुआ वहां पर यह भी साफ हो गया कि आर्टिकल 4, ये जो क्लॉज 4 और 5 की बात की जाती है, ये अगर कोई समझ रहा है कि ये ऑटो मोड में डले हुए ये क्लॉज हैं और अचानक से सब कुछ इंप्लीमेंट होने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। उसके साथ भी कई फच्चर हैं, क्योंकि यूक्रेन तो यहां ये चिल्ला रहा है कि हमने नहीं किया, लेकिन वहां खुद बाइडेन सामने आकर कह रहे हैं नहीं उनको कोई गफलत हुई होगी, असल में उनकी ही मिसाइल है। तो ये क्लॉज 4 और 5 को लेकर भी क्या ये मुगालते यहां दूर हो रहे हैं? और देखिए अगली अहम खबर, यूक्रेन के जंगी मैदान में जर्मनी के होवित्जर ने तोड़ा दम। बैटल ग्राउंड में आर्टिलरी और टैंक हो रहे हैं खराब होवित्जर को रिपेयर नहीं कर पा रहा है जर्मनी के पास होवित्जर के पार्ट्स की बेहद कमी। जुलाई में खराब हुई होवित्जर अब तक रिपेयर नहीं। जो होवित्जर यहां खराब हो रही हैं उनको ठीक करने के लिए, उनके स्पेयर के लिए यूक्रेन जर्मनी का मुंह ताक रहा है और जर्मनी कह रहा है अब हमारे पास है नहीं, हम इनको ठीक करके आपको जल्दी दे नहीं सकते। तो यहां देखिए, किसी चीज को शुरू करना आसान होता है, सस्टेन करना मुश्किल। यहां पर यही दिखाई दे रहा है। लेकिन हैरानी यह है कि अगर उधर से सपोर्ट अब कतरन घटता जा रहा है, पहले के मुकाबले जो चीजें थी, अमेरिका का रुख भी बदलता जा रहा है। मार्क मिले ये कह रहे हैं कि यहां रशिया को पूरी तरह से खदेड़ा और जीता नहीं जा सकता। इस बात को यूक्रेन को समझना चाहिए। ऐसी स्थिति में नोवोरोसिस्क पर हमला करके आप सोए हुए एक तरीके से एक मॉन्स्टर को और ज्यादा अपनी तरफ बुला रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहा है यूक्रेन?